कंपेयर एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, कल जो हम लोग पढ़े उसके आगे आज एक्सरसाइज बनाते हैं। प्रश्नावली 2A, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो भी क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरे। यानी x का मान दे दिया है, y का मान पूछ दिया, तो इसी समीकरण से हम x का मान 1 रख देंगे और y का मान निकाल लेंगे। तो क्या करना है, जैसे 3x है तो यहाँ पे 1 रख देंगे और -2 × y + 1 = 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इधर -2y और इधर +1 = 0। 3 और 1 4 होता है, 4 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा क्या, -4, और y का मान जो है यही से आ जाएगा -4/-2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यानी x का मान 1 तो y का मान 2। अब यहाँ पे से y का मान 5 दे दिया है तो x का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो x का मान तो 3 आएगा, लेकिन कैसे देखते हैं। 3x - 2y, तो 2y का मान है 5, यहाँ रख देंगे, +1 = 0। यहाँ पे भी हो जाएगा -10 और +1 और यहाँ पे 3x = 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा -10 और +1 -9, और -9 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। x बराबर क्या हो जाएगा 9/3, यानी कितना 3। तो x का मान 3 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, निम्नांकित में सही गलत कथनों को पहचाने। अब बहुत लोग क्या होता है कि आंसर देख के इसको टिक मार देता है, जबकि समझने वाला बात है कि समीकरण 5x - 2y = 7 का एक हल इतना इतना है। एक हल है इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम एक साइड रखेंगे x और y का मान तो हमको 7 आंसर दे देगा। ठीक है, तो इसी को हमको देखना है। 5x का मान कितना है 3, तो 5 × 3 = 15 और 2 × 4 = 7, ये हमारा आना चाहिए। तो हम इसको लाके दिखाते हैं। तो 5 × 3 = 15 और 4 दूनी 8, तो 15 में 8 गया 7। यानी हम LHS में रखे तो हमको RHS दे दिया। यानी हम लेफ्ट साइड रखेंगे और हमको राइट साइड वाला आंसर दे देगा। अगर 0 रहता तो 0 आता, 4 रहता तो 4 आता, 3 रहता तो 3 आता, जो रहता वही आता। तो इसको हम बोलेंगे कि इसका केवल और केवल कितना हल है, एक हल। अब आगे, प्रत्येक समीकरण युग्म इतना इतना का एक हल होता है। अब याद करोगे, हम इसके पहले 3 चीज बताए थे। क्या बताए थे, कल का जो वीडियो था उसके लास्ट में हम बताए थे कि a1/a2 नॉट बराबर v1/v2, फिर a1/a2 बराबर v1/v2 नॉट बराबर c1/c2। एक ये, दूसरा ये, और तीसरा जो बताया थे वो a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2। ये 3 कंडीशन बताए थे। इसमें हम बताए थे कि जब दोनों बराबर नहीं होगा तो एक हल। कितना हल, एक हल। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका क्रॉस। अब ये क्रॉस क्यों, इसमें देखो यहां पे 2 समीकरण है, इसका एक ये समीकरण है, दूसरा ये समीकरण। जो ये रैखिक समीकरण है यानी लीनियर इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ बनता है वो सीधा एक लाइन बनता है। ये लाइन किसका है, तो ये है ax + by, इसका ये ग्राफ है। अब इसका कैसे ग्राफ बनेगा हम ग्राफीय विधि में बताएंगे। फिर ये भी लाइन जो है वो इसका है, यानी जब 2 लाइन आपस में कट जाता है तो उसको हम बोलेंगे एक ही हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। अब क्या है, a1/a2 b1/b2 नॉट बराबर c1/c2, अगर ये रहे तो क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं देगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो एकदम पैरेलल, आपस में कट ही नहीं रहा है तो एक भी हल नहीं निकल रहा है। इसका जो हल इस पॉइंट में निकल रहा है ये हम कल बता चुके हैं। फिर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों अगर बराबर हो तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक ही लाइन पर बनेगा, और इसका क्या होगा, अनेक हल। अब यहां ध्यान देना एक और पॉइंट जो कल नहीं बताया, कि जिसका एक हल होता है उसको बोलते हैं अविरोधी। अविरोधी
यानी क्या, ये आपस में ये दोनों लाइन जो है विरोध नहीं कर रहा यानी मिल जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अविरोध। फिर जब कोई हल नहीं हो यानी मिल नहीं रहा, इसको बोलेंगे विरोधी। और दोनों इसको बोलेंगे, एक लाइन पर दूसरी लाइन आश्रित हो जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे आश्रित। नाम है बस, कुछ है नहीं, खाली ध्यान देना है कि अविरोधी किसको बोलेंगे, जब दोनों मिल जा रहा है। विरोधी किसको बोलेंगे, जब दोनों नहीं मिल रहा है। और जब आश्रित कब बोलेंगे, जब एक लाइन पे दूसरा लाइन बन रहा हो तो। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलेंगे, ये हो गया संगत, ये भी हो गया संगत, और ये हो गया असंगत। सेम वही ट्रिक से कि संगत मतलब कि साथ में रहने वाला, असंगत मतलब साथ में नहीं रह रहा है दोनों, और ये भी संगत है यानी एक ही साथ रह रहा है, क्योंकि आश्रित है तो एक ही साथ रह रहा है। तो ये तीन कंडीशन बता दिए, अब इसी से ये तीनों क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए समझना है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक समीकरण युग्म इतना ax प्लस dy प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 का एक हल होता है? नहीं, इसका एक हल नहीं होता है, इसका तीन तीन हल होता है। यानी एक होगा एक हल वाला, होगा कोई हल नहीं, और तीसरा रहेगा अनेक हल। इसलिए ये क्या हो जाएगा, कथन बिल्कुल गलत है यानी असत्य। ये क्या हो जाएगा, जबकि ये क्या था, सत्य। सत्य क्योंकि आंसर आ गया था, और यहाँ पे आंसर जो बोल रहा है वो गलत है। अगला क्या है, अविरोधी। देखो वर्ड आया ना, अविरोधी। अविरोधी समीकरण युग्म इतना और इतना का केवल एक हल होता है। जो अविरोधी आपस में कटता है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे अविरोधी। तो जब अविरोधी हो तो केवल और केवल एक हल होता है। हम यहाँ पे यही तो बात मिले कि एक ही हल होता है। कितना हल होता है, एक ही हल। तो एक हल होता है, यानी ये हो गया, ये क्या हो गया, सत्य। ये क्या हो गया, सत्य। फिर क्या बोल रहा है कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युग्मपद इतना और इतना का अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब क्या, कि केवल और केवल एक हल। एक हल होने के लिए क्या चाहिए कि a1 बाय a2 नॉट बराबर b1 बाय b2। a1 बाय a2 नॉट बराबर b1 बाय b2। इसका मतलब यहाँ पे a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ठीक है। यहाँ पे a2 है, ये b2 है और ये c2 है। इसी को अगर हम निकाल के देखेंगे तो क्या हो रहा है, 4/2 यानी a1 बाय a2, a1 बाय a2 नॉट बराबर b1 बाय b2 यानी p बाय। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/1 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1, और ऊपर में क्या आना चाहिए 2। सब दोनों बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बराबर बोल रहा है, यानी हमको कहीं ना कहीं यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 होगा, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, तभी तो काट के आएगा ये। तो P यहाँ पे 4 को छोड़कर अगर सब मान रहेगा, 3 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, खाली 4 नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर नहीं हो। अगर 4 है इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। और बोल रहा है कि केवल और केवल एक हल होना चाहिए, तो एक हल होना चाहिए यानी P का 4 मान को छोड़कर कुछ भी मान रहेगा तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं रहेगा। इसलिए ये कथन क्या है, सत्य। क्या है ये, सत्य है, क्योंकि 4 के अतिरिक्त P का कुछ भी मान रहेगा तो ये बात सही होगा कि ये दोनों बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर 4/2 और ये भी P का मान 4 रह जाता और 2 रह जाता, दोनों बराबर हो गए। और जब बराबर हो गया तो इसलिए बोल रहा है कि P का मान जो है ना 4 छोड़ के कुछ भी रहे, 3 भी रहे, तो दोनों बराबर। और जब दोनों बराबर नहीं है तो उसका कितना हल होता है, एक हल। यहाँ पे लिख दिया देखो, a1 बाय a2 नॉट बराबर b1 बाय b2, इसका कितना हल होगा, तो केवल और केवल एक हल। तो समझ में आ गया। अब जो बताएंगे वो जो कल जो 3 नियम छूट गया, यानी 2 चर वाले रेखिक समीकरण का जो मेथड जो छूट गया था उसको आज हम बताएंगे, ठीक है। इसके पहले हम बता दिए थे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वृहद विधि। आज हम लोग दूसरा जो बच गया है 3 उसको हम बताएं। और आज जो बताने वाले हैं तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, ग्राफीय विधि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तुलनात्मक विधि क्या होता है। तुलनात्मक मतलब वही तुलना करना, किसी को किसी दूसरे से तुलना करके बनाना है। तो देखिए सबसे पहला तो ये समीकरण कितना है, 1, और ये समीकरण है 2, ठीक है। ये समीकरण में से हम किसी भी चाहे x चाहे y
किसी एक का मान निकालेंगे और जिसका निकालेंगे सेम दूसरा समीकरण का भी वही निकालेंगे। यानी पहले इसका हम देखेंगे कि x क्या होगा, x बराबर क्या होगा, तो 9 और ये वाला उधर चला जाएगा यानी 5y और बटा में वो दिक्कत, ये हो गया x। समीकरण 2 से अगर हम देखेंगे x बराबर क्या है, ये था समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और ये निकालेंगे हम समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से x का क्या आएगा बताओ, 4 माइनस 2y और y3, कोई दिक्कत। अब जब आया ये तो हम देखेंगे कि दोनों साइड x है। अब जब दोनों साइड x है यानी दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा, हाँ या नहीं, दोनों बराबर है तो इधर भी बराबर होगा। अब जब ये बराबर होगा तो हम दोनों को तुलना करेंगे यानी 9 माइनस 5y बाय 8 बराबर 4 माइनस 2y बाय 3। अब यहां से बताओ कि किसका मान निकलेगा, x का कि y का, y का। अब इसी को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, याद करो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 इंटू 9 माइनस 5y और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2y। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 और 5 3 जा 15y, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16y। अब क्या करेंगे, y वाला एक साइड इसी को ले आओ चाहे इसी को भेज, इसी को ले आओ चाहे इसी को भेज, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी को हम देखें कि छोटा है इसको भेज दो बड़ा कर, ये बड़ा है ये कोई दिक्कत नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं। माइनस 15 रहने देते हैं, इसी को इधर ले आते हैं तो प्लस 16y, ये 32 है तो ये वाला इधर आ जाएगा 20, यानी एक को लाना है दूसरा भेजना है। अब क्या हो गया, तो y इधर क्या हो गया 5, यानी y का मान कितना है 5। अब यही मान यहां रख देंगे, इसमें चाहे इसमें x का मान आ जाएगा, एक में रखते हैं यानी x बराबर क्या है 9 माइनस 5y बाय 8, तो 9 माइनस 5 इंटू 5 बाय 8, तो 5 5 जा 25 यानी 9 में से 25 घटेगा कितना बचेगा -16 यानी -2, x का मान -2। अगर ये समीकरण हम एक में रखें, मतलब इसमें रखें, अगर हम इसमें रखते हैं तो क्या आता है, x बराबर 4 माइनस 2 इंटू 5 मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, यानी y जो आया है इसका चाहे हम इसमें रखेंगे चाहे इसमें रखेंगे, दोनों में आंसर क्या आएगा 3 -2। बात समझ आया। तो ये हो गया कौन सा विधि, इस विधि का क्या नाम है, तुलनात्मक विधि। हम क्या किए, तुलना की। अनुपात निर्णय विधि में यह ध्यान रखना है कि बराबर के जो साइड है यानी 9 और 4, इसको हमको किसी ना किसी तरह करके गुना करके घटा के काट देना है। तो क्या करेंगे कि 9 को 4 बार गुना करेंगे और 4 को 9 बार गुना करेंगे, तो 4 और 9 36 और 9 चौक 36 दोनों कट जाएगा। तो सेम वही करना है, सबको 4 से सबको गुना करना है, 8 चौक 32x, 4 से 5 चौक 20y और 9 चौक 36, 9 से गुना करेंगे 9 तिया 27x, 9 दूनी 18y और 9 चौक 36, यहां तक आया। अब क्या करेंगे, दोनों सब जगह माइनस कर देंगे, माइनस किया तो ये कट गया यानी 0 आ गया, इधर क्या हो गया 0, इधर क्या बचेगा 2y प्लस में ये बचेगा कितना 5x। अब जब ये आया तो हम लिखेंगे 5x और इसको भेज देंगे इस साइड यानी -2y। अब ये जब आया तो x बाय y हमको लाना है, तो ये y नीचे ले जाएंगे तो ये भी 5 इधर चल जाएगा, यहां समझ आया। अब x वाला जो है वो -2 है, y वाला क्या है 5 है, लेकिन यहाँ पे x बोलेंगे -2k और y बराबर 5k। अब जब ये आया तो हम पहले निकालेंगे k का मान, क्या निकालेंगे k का मान। तो कैसे निकलेगा, तो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो इसको हम रख देते हैं इसमें, समीकरण 1, x y का मान रखने पर इसको रखते हैं समीकरण 1 में, यानी 8 x का मान कितना है -2k प्लस 5 y का मान कितना है तो 5k बराबर कितना है 9। अब इसको सॉल्व करो, 8 2 16 k माइनस में ये हो जाएगा प्लस 25 k बराबर कितना
अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को 9k बराबर 9, तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर कितना 1, तो k बराबर 1 आएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -2k है यानी -2, y बराबर है 5k यानी क्या 5 × 1 यानी 5, यानी आंसर ये दोनों आ गया। इसके पहले भी आया था -2 5, यहाँ पे भी आया -2 5। अब हम चलेंगे लास्ट जो है वो है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में पहला इसका और दूसरा यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, 8x + 5y बराबर 9, हम x का पहले निकालेंगे तो क्या आएगा 9 - 5y बाय 8। अब यहां से हम क्या करेंगे कि चार्ट बनाएंगे। चार्ट क्या बनाना है कि x का मान कम से कम 2, ज्यादा जितना बना सकते हैं, x और y का मान निकालेंगे। अगर हम y का मान 1 लेते हैं, y का मान, तो x का मान क्या है, जब y बराबर 1 हो तो x बराबर क्या आएगा 9 - 5 × 1 बाय 8, यानी आ जाएगा 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 4/8 यानी 1/2, यानी जब y बराबर 1 तो x बराबर 1/2, तो वही रख देना। अब कुछ और लेना है जिससे नंबर में आए। जब y बराबर 5 ले तो x बराबर क्या आता कि 9 - 5 × 5 बाय 8, यानी 9 में से 25 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -16/8 यानी -2, यानी y जब 5 रखे तो x आया -2। इसी टाइप का आपको सोचते हुए और भी लिखना है, लेकिन हम यहाँ पे 2 आपको के लिए छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या करना है, ये समीकरण 1 से के लिए, अब करना है समीकरण 2 से, यानी कि 3x + 2y बराबर 4। अब यहां से x का मान निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा 4 - 2y और बाय 3। अब यहां पे भी सेम सोचना है, यहां पे भी चार्ट बनाना है, यहां पे x यहां पे y। जब y बराबर, तो x बराबर क्या है 4 - 2 × 2 और बटा में 3, यानी 2 दूनी 4 में 4 गया 0 और 0 आ जाता है, यानी x का मान कितना आ गया 0 और y का मान कितना होता है 2, यानी 2 लिए तो 0 आए। फिर उसी तरह सोचना है कि y बराबर क्या ले कि x भी नंबर में है। y तो सोचना आसान है कि 4 5 कुछ भी ले लिए, लेकिन x क्या आया था भिन्न में आया था, तो हमको भिन्न से बचने के लिए हमको कुछ सोचना है। ठीक है, अगर हम 8 ले लेते हैं, 8 दूनी 16, 16 में से 4 गया तो 12, ठीक है, y बराबर 8 ले लेते हैं तो x बराबर क्या आएगा 4 4 - 2 × 8 बाय 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा -12/3 यानी कितना -4। अब x का मान -4 आए कब, जब y का मान 8। अब इसी को आपको बनाना है ग्राफ में। ये चार्ट से ये लाइन बना, क्या नाम होगा इसका, तो 8x + 5y = 9। अब दूसरा जो चार्ट है इससे लाइन खींचिए, x है 0 तो x यानी इसमें 0, y 2 यानी E0। अगर x -4 तो y 8, x -4 यानी यहाँ पर तो y हो गया 8 यानी E0 और भी इससे, ठीक है। अब इसको और इस पॉइंट को दोनों को मिला देगा, देखा जाए तो 2 रेखाएं आपस में कट रहा है, तो ये कट रहा है इस जगह में, जो कि ग्राफ कॉपी में एग्जैक्ट बनेगा। इसलिए यहाँ पे बोर्ड में हम बना के दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो है x बराबर -2 और y बराबर 5 के सामने है और -2 के सामने है। इस तरह हम क्या सीखें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 6 तरीके से बना सकते हैं। अब आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब